अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, हम लोग मैथमेटिक्स में सेकेंड ईयर में चैप्टर 4 कर रहे थे, है ना। और एक्सरसाइज कौन थी हमारी चल रही है 4.1। इस एक्सरसाइज में करते करते आज हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? x² + y² = 10 और मालूम क्या करना है आपने? y का डबल डेरिवेटिव। तो मैंने क्या किया, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल लिख दिया x² + y² = 10 और फिर लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ? d/dx, राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी। तो देखिए ये सिचुएशन क्या बनेगी? dx² + dy² dx और 10। ये कांस्टेंट नंबर है बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये इस पे पावर का फॉर्मूला लग जाएगा, पावर नीचे उतरेगी और पावर में से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 2x। जब इसकी पावर को डेरिवेट करेंगे तो 2y नीचे आ जाएगा, बेस आपकी जो अंडर पावर है वो भी डेरिवेट होगी तो हो जाएगा dy/dx = 0। अब ये क्या बन जाएगी सिचुएशन आपके पास? ये 2x इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? -2x। ठीक। और यहाँ पर क्या बचता है? 2y dy/dx। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, dy इधर जाके डिवाइड कर देगा तो मैंने इसको 1/2y लिखा, 2 से 2 को कैंसिल किया तो मेरा dy/dx किसके बराबर आ गया? -x/y के। अब आप dy/dx लिखें या y के ऊपर प्राइम लगाएं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इसका मतलब एक ही होता है। तो आपने क्या लिख दिया? y' = -x/y। ठीक है, इसको लेकर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। राइट हैंड साइड पे भी मैंने d/dx कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैंने d/dx कर दिया। तो सिचुएशन क्या बन गई? चूंकि मैंने इसको y' लिया हुआ है और अब मैं इसको दोबारा डेरिवेट कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास डबल डेरिवेट। ठीक है, देखिए इस माइनस की साइन को मैंने बाहर निकाल दिया और x/y को मैं ले रहा हूँ u/v का फॉर्मूला। और मेरा मशहूर मारूफ जुमला है, मैं कहता हूँ v रिपीट u का डेरिवेटिव माइनस u रिपीट v का डेरिवेटिव अपॉन v²। ठीक है जी। ये लिखा हुआ है -1, माइनस होगा तो उसका मतलब है -1। तो चूंकि फ्रैक्शन में आपके पास जो LCM है ये प्रॉब्लम करता है और सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने इस y² को -1/y² करके ब्रैकेट से बाहर कर दिया। y तो अपनी जगह पे y आएगा, dx x के लिहाज से जब डेरिवेट होगा x तो क्या बन जाएगा? y, और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस आ गया, x की जगह पे x आ गया। dy/dx किसके बराबर था? -x/y के। तो मैंने dy/dx की जगह पे कर दिया -x/y। बात को आगे बढ़ाते हैं और देखिए इस माइनस को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर और पीछे क्या बचेगा? y = -1/y²। अब मैंने LCM लिया बेटा, तो देखें जब ये y को मल्टीप्लाई करेगा तो y² हो जाएगा, बीच में प्लस की साइन आ जाएगी क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो चुका था? प्लस। चूंकि x² ऊपर मौजूद है y के ऊपर तो इसलिए x² ऐसे ही आ जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा -1/y³। y³ कैसे हुआ? इस y को जब आप y² से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम हो और पावर ऐड हो जाती हैं तो ये पावर बन जाएगी क्यूब। तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा -1/y³ y² + x²। यहीं तक मैंने आप सबको लाना था। y का डबल डेरिवेटिव बराबर है किसके? -1/y³ y² + x²। चलते चलते बोलते बोलते हो सकता है आपको लगता हो कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तेज़ ही पढ़ना चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए, वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो देखिए मैंने आपको क्या लिख कर दिया है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद पढ़ने लिखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।